नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भूपेश बोले, मुगल शासन में भी हिंदू खतरे में नहीं था। बीजेपी आरएसएस ने डर दिखाकर 3 बार जीता चुनाव। कथावाचक प्रदीप मिश्रा, धीरेन्द्र शास्त्री फैला रहे अंधविश्वास। दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी आरएसएस कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में कभी हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी आरएसएस सत्ता में आई है तब से हिंदू खतरे में है का डर दिखाकर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। बघेल ने कहा कि कथावाचक भगवान के बारे में न बताकर अब टोटके बताते हैं। आज समाज जितना पढ़ा लिखा होता जा रहा है उतना ही अंधविश्वासी भी होता जा रहा है। आम लोग खुद इन कथावाचकों से ज्यादा जानते हैं कि शिव कौन है, हनुमान कौन है और पूजा कैसे की जाती है। भूपेश ने ये बयान अखिल भारतीय SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ की तरफ से दुर्ग के शंकरनगर में संविधान पर्व और राज्य स्तरीय सम्मेलन के आयोजन में दिया है। उन्होंने कहा कि आज न अनुसूचित जाति खतरे में है, न जनजाति खतरे में है, न पिछड़ा वर्ग और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक भी खतरे में नहीं है। बीजेपी केवल डर फैलाकर राजनीति कर रही है। मुगलों मुसलमानों के शासन में भी खतरे में नहीं था हिंदू। भूपेश बघेल ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान भी हिंदू खतरे में नहीं था। देश आजाद हुआ तब भी कोई खतरा नहीं था। मुगलों का शासन रहा, सुल्तानों का शासन रहा, मुसलमान सत्ता में रहे, लेकिन तब भी हिंदू को कोई खतरा नहीं था। असल में जब से आरएसएस और बीजेपी की सरकार बनी है तब से हिंदू खतरे में है की बात की जा रही है। यही डर दिखाकर आज ये लोग शासन कर रहे हैं। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि अब ये खुद को हिंदू नहीं बल्कि सनातनी कहने लगे हैं। भगवान के बारे में नहीं, अब टोटका बताने लगे हैं कथावाचक। धर्म और अंधविश्वास पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 महाराज आ रहे हैं, एक प्रदीप महाराज और दूसरे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। ये न तो भगवान शिव के बारे में बताते हैं और न ही हनुमान के बारे में। ये केवल टोटका और अंधविश्वास की बातें करते हैं। बघेल ने कहा कि आज समाज जितना पढ़ा लिखा होता जा रहा है उतना ही अंधविश्वासी भी होता जा रहा है। आम लोग खुद इन कथावाचकों से ज्यादा जानते हैं कि शिव कौन है, हनुमान कौन है और पूजा कैसे की जाती है। भूपेश बघेल ने कहा कि जो लोग वहां जाते हैं, इतना पैसा चढ़ाते हैं, इतना विधि विधान करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति सुधरी है या नहीं पता नहीं है। लेकिन इन दोनों महाराज की हालत बहुत सुधर गई है। हमारे सभी महापुरुषों ने समाज से अंधविश्वास को दूर किया है, लेकिन आज लोग अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं। सर्वे पर कहा, ये बीजेपी का डर है। अपने नाम पर कराए जा रहे सर्वे को लेकर भी भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज उनके नाम से सर्वे कराया जा रहा है कि भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है। पुलिस व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, सब सरकार के हाथ में है। अगर कोई गलती की है तो कार्रवाई करें, फैसला कोर्ट का काम है, लेकिन सर्वे कराना क्या औचित्य है। अमित शाह जो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में सर्वे करवा रहे हैं तो ये उनका डर है। ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।